जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के सरबराह मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। आईनी अदालत के जजेस की हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने का इम्कान। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन हल्फ उठाने के बाद बाकी जजेस से हल्फ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफी इस्तीफे ऐवान सदर भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम को आईनी पाकिस्तान पर संगीन हमला करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सेनेट का इजलास जारी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट की मंजूरी 19 नुकाती एजेंडे में शामिल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बिल सेनेट में पेश करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,61,418 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पंजाब के कई शहरों में फिजाई आलूदगी बढ़ गई। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 रिकॉर्ड। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 619 हो गया। गुजरांवाला में फिजाई आलूदगी 515 रिकॉर्ड। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी जिला कचहरी इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर KP के और बार ओहदेदारों की मुलाकात। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कचहरी में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मज़म्मत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, इसराइल और इंडिया अफगान हुकूमत को इस्तेमाल कर रहा है। जहां भी हमले होते हैं वहां अफगान बाशिंदे निकलते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी फिर मुतहरिक। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद आज जमा किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पार्टी की आला क़यादत ने अरकान को असम्बली को फौरी तौर पर मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर अरकान के दस्तखत करवा लिए गए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन को फेवरेट करार दिया जा रहा है। नून लीग अदम एतमाद की तहरीक में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। ज़्यादतीज़ आलमी वबा बन चुकी। हर उम्र का फ़र्द मुतासर हो सकता है। ज़्यादतीज़ जैसे मूजी मर्ज से बचाव के लिए आगाही इंतहाई अहम है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह का आलमी यौम ज़्यादतीज़ पर पैगाम। कहा, बाकायदा स्क्रीनिंग और वक्त पर इलाज से ज़्यादतीज़ के असरात नुमाया कम हो सकते हैं। वज़ीर सिंध की सूबे में ज़्यादतीज़ की रोकथाम और आगाही मुहिम तेज़ करने की हिदायत। कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 5 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पेशावर से आज कोयटा पहुंचेगी। कराची जाने वाली बोलान मेल सर्विस भी बहाल कर दी गई। बलूचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस ऑपरेशन सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मुअत्तल की गई थी।
पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन की इख्तितामी तकरीब, आला सिविल और अस्करी अफसरान, सिफारतकारों और खिलाड़ियों की तकरीब में शिरकत। मेहमान खुसूसी कमांडर कराची ने तुर्की की फातेह टीम में इनामात तकसीम किए। मुकाबलों में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, सऊदी अरब और दीगर ममालिक की टीमों की शिरकत। इवेंट में कश्तीरानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल थे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द का हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का दौरा। डीजी इसरा की क़यादत में 102 रुकनी वफ्द ने ANF हेडक्वार्टर का दौरा किया। वफ्द को मंशियात के खात्मे में जारी काविशों और कामयाबियों पर ब्रीफिंग की दी गई। वफ्द ने ANF के इंसदाद मंशियात मुहिम बराए तालीमी इदाराजात को मस्बत करार दिया। DG ANF ने वर्कशॉप के शुरका के सवालात के जवाब दिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुल्क मशरान और क़बाइली अमायदीन का हम जरगा। पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम मीरानशाह में सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में जरगा मुनाकिद हुआ। GOC मीरानशाह ने शुरका का खैर मकदम किया। क़याम अमन में क़बाइली अमायदीन के किरदार को सराहा। क़बाइली रहनुमाओं ने तजावीज़ दी। रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक भारत जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें लायक तहसीन हैं। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में पाक अमरीका कसीरुल-जहती ताल्लुकात के हवाले से इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात हल करने के लिए मुज़ाकरात और आलमी सतह पर बाहमी ताउन नागुज़ीर है। पाक अमरीका ताल्लुकात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम हैं। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर हबीबुल्ला बेग और तफ्तीशी अफसर भी पेश हुए। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा भर में हमले जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इसराइल ने तस्दीक की है, एक मुर्दा इसराइली कैदी की लाश रेड क्रॉस के जरिए वसूल कर ली गई है। 9 लाख से ज़्यादा बेघर फ़लस्तीनी और हज़ारों ख़ैमे सैलाब के खतरे से दो चार। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज़ की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। PCB की फ्रेंचाइजीज़ को 10 साल नए मुआहदे की तजदीद की पेशकश। फ्रेंचाइजीज़ को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसले से आगाह करने की हिदायत। चार्टर फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजीज़ की मुमकिना कीमत भी तय कर दी। नई PSL टीमों की फ़रोख्त का टेंडर जल्द जारी होगा। मुमकिना नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शहर शामिल। और पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम आज से प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच कल मेज़बान श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी।